तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 7 अगस्त 2024 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ऑल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे फ्रेंड्स विस्तृत मतलब डिटेल में हम हर एक प्रश्न का उत्तर भी पढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंड पीडीएफ नोट्स आपको उनको बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है फ्रेंड्स, ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पर फ्रेंड्स। आपको उनको वहाँ पर डेली 8 PM पर करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है और 8 AM पर डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो है ना यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, हम उसको उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कुछ भी सजेशन हो वो भी दीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ में। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत ने किस राज्य के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, किस राज्य के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा वो होगा नागालैंड के साथ समझौता किया। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम इसकी डिटेल देखें तो नागालैंड सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो डिजास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए है। यह समझौता प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए, इसमें विशेष रूप से पैरामेट्रिक आधार पर आपदाओं के दौरान बीमा कवर का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जिससे आपदा प्रबंधन में सुधार होगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सहकारी बैंकों के लिए किस नियम में संशोधन किया है? तो RBI ने फ्रेंड्स सहकारी बैंकों के लिए किस नियम में संशोधन किया है करंटली में? तो वो किया है NPA प्रावधान मानदंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम RBI ने सहकारी बैंकों के लिए बुरा और संदिग्ध ऋण रिजर्व BDDR के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। यह संशोधन बैंक की बैलेंस शीट में पारदर्शिता बनाने फ्रेंड्स और पारदर्शिता को बढ़ाने और उन्हें वित्तीय संकट से बचाने के लिए किया गया है। इसमें बैंकों को उनके NPA के आधार पर प्रावधान करने की आवश्यकता है, जो उनके आर्थिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो फ्रेंड्स वेरी मोस्ट IMP, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? तो फ्रेंड्स, किस देश के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा होगा वियतनाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनहाचिन के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सुरक्षा और दक्षिणी चीन सागर के मुद्दों पर भी चर्चा की गई फ्रेंड्स। अगले नंबर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है करंटली में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही चर्चित मुद्दा है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। बांग्लादेश में 6 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पे? शेख हसीना थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद आया। हिंसक प्रदर्शन में 90 से अधिक लोग, जिसमें 13 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए फ्रेंड्स। शेख हसीना और उनकी बहन ने देश छोड़ दिया, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता फ्रेंड्स का माहौल बन गया और करंटली में फ्रेंड्स शेख हसीना भारत में ही है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 7 अगस्त को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हमारा। डिटेल जाने तो इसकी हम
यह दिन भारतीय हथकरघा उद्योग के सम्मान में मनाया जाता है, जो देश की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन का उद्देश्य भारत की हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और उनकी विशिष्टता की पहचानना। इस अवसर पर कई कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय राष्ट्रपति को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि दी गई है? तो किस भारतीय राष्ट्रपति को दी गई है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे करंटली द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, उनको दी गई है ये उपाधि। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी की राजधानी सुवा में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान फिजी और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सम्मान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच संबंध की महत्वपूर्णता को दर्शाता है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो आईटीबीपी के लिए कौन सा नया वाहन चुना गया है? वेरी मोस्ट टाइम पे फ्रेंड्स कि आईटीबीपी के लिए जो नया वाहन चुना गया है वो कौन सा नया वाहन चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो वो होगा रूसी KMAZ टाइफून। तो रूसी KMAZ टाइफून फ्रेंड्स नया वाहन चुना गया है आईटीबीपी के लिए। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने रूसी KMAZ टाइफून वाहन का चयन किया है। यह वाहन कठिन और पहाड़ी इलाकों में संचालन के लिए अनुकूल है और उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स। टाइफून का उपयोग आईटीबीपी द्वारा सीमा सुरक्षा और अन्य ऑपरेशन गतिविधियों के लिए किया जाएगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस देश में फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड किस देश में फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत में किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम भारत ने फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मेजबानी की, जिसमें बिम्स्टेक सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था। यह आयोजक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था फ्रेंड्स, क्योंकि इससे देश की व्यापारिक छवि को बढ़ावा मिला और दक्षिण एशिया में व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिली फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो फ्रेंड्स हम डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन विधेयक 2024 किस मंत्री ने पेश किया? तो डिजास्टर मैनेजमेंट विधेयक 2024 किस मंत्री ने पेश किया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा नित्यानंद राय ने पेश किया फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन से? गृह राज्य मंत्री फ्रेंड्स हैं। गृह मंत्री तो अमित शाह है, लेकिन गृह राज्य मंत्री है फ्रेंड्स ये स्टेट मंत्री नित्यानंद ने डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में संशोधन करना है, ताकि आपदा प्रबंधन की तैयारियों और प्रतिक्रिया में सुधार किया जा सके। यह संशोधन डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड और मुआवजा प्रावधानों में बदलाव के लिए है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने वैश्विक फार्मा बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है? तो वैश्विक फार्मा बाजार में बड़ी हिस्सेदारी फ्रेंड्स किस भारतीय कंपनी ने हासिल की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बायोकॉन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम तो बायोकॉन एक प्रमुख भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में वैश्विक फार्मा बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। कंपनी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है जो उसके बायोसिमिलर और जैविक दवाओं के लिए वैश्विक वितरण चैनलों को मजबूत करेगा। यह भारत की फार्मास्यूट। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि भारत ने किस वर्ष तक 100 से अधिक नए सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स भारत ने जो 100 से अधिक नए सैटेलाइट लॉन्च करने की जो घोषणा की है, तो वो घोषणा कब की है? तो उन्होंने फ्रेंड्स जो घोषणा की है 2028
2028 की है कि हम 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाएंगे। तो ये उन्होंने बना दी है 2028 तक फ्रेंड्स 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च कर देगा भारत। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम भारत ने 2028 तक 100 से अधिक नए सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई। इस नई अंतरिक्ष नीति के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट जैसे कि संचार, निगरानी और विज्ञान संबंधी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। यह पहल देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए की जा रही है फ्रेंड्स। अगला मेन क्वेश्चन देखें तो विश्व जलवायु रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। तो फ्रेंड 2024 की जो जलवायु रिपोर्ट आई है वैश्विक, तो उसमें कौन सा क्षेत्र है वो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, तो वो होगा दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो हम विश्व जलवायु रिपोर्ट 2024 के अनुसार दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी घटनाओं में वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र और जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो की कंटेंट क्वालिटी और आपके दीपक सर की मेहनत कैसी लगी फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत ने फिजी के साथ किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो भारत ने फिजी के साथ फ्रेंड्स जो समझौता सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है वो किस क्षेत्र में किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है फ्रेंड्स। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो हम फ्रेंड्स इस समझौते के तहत भारत फिजी को चिकित्सा उपकरण, दवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा भारतीय चिकित्सकों और विशेषज्ञों द्वारा फिजी में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के प्रयास किए जाएंगे। यह पहल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए है फ्रेंड्स। भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से एक नई इकाई की स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा होगा शूरवीर बल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके थोड़ी डिटेल जाने तो भारतीय सेना ने शूरवीर बल नामक एक नई इकाई की स्थापना की है। यह इकाई विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों में त्वरित प्रतिक्रिया और विशेष अभियानों के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और आतंकवाद, घुसपैठ और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करना है फ्रेंड्स अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। होमवर्क के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर सच में सीरियसली किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो। और कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स जरूर बताइएगा हमें इसका आंसर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी।